हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो देख लेते हैं कि आपके जीवन में मई महीने की 1 से 15 तारीख के अंदर लव लाइफ के साइड से क्या कुछ होने वाला है। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक राशि है, रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं। रीडिंग जनरल है, सेंड स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी धर्म जाति ईद से बिलोंग करते हो देख सकते हो। लव लाइफ के साइड से कोई भी सिचुएशन में हो देख सकते हो। तो स्कॉर्पियो है यानी वृश्चिक राशि वाले के लिए यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। वाओ, सुंदर एनर्जी है। देन यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। वाओ। नाउ यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। आपका 1 से 15 तारीख तो तोड़ू फोड़ू निकलने वाला है सच में। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, अच्छी एनर्जीज हमेशा नहीं आते हैं, जब आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। एकदम से पॉजिटिव एनर्जी में चले आओ। जितना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। जो लोग इसको डिनाई करेंगे, जो लोग इससे भागेंगे, रिजेक्ट करेंगे ऐसे एनर्जीज़ को, उनका मामला है। चीज़ें अगर आपके जीवन में होना है तो होगा, बट डिले हो जाएगा। जो लोग इसको रिफ्लेक्ट बैक करवाएंगे, ठीक है। तो जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना उसको अट्रैक्ट करोगे, जितना सोचोगे कि नहीं सब कुछ ठीक होगा, पॉजिटिव होगा। कार्ड्स आए हैं, यस, पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड है यहाँ पर, नेगेटिव एनर्जी नहीं है, फ़िलहाल तो नहीं आया है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अभी तक सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। लव लाइफ के साइड से आप किसी को हो सकता है रिजेक्ट कर रहे हो, या फिर कोई इंसान को इग्नोर कर रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो, या फिर करने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे, किसी से भाग रहे हो, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ऐसा क्यों है, ये प्रश्न आपको अपने आप से करना चाहिए कि अगर आप किसी से भाग रहे हो, किसी के प्यार को रिजेक्ट कर रहे हो सकता है वो इंसान बार बार आपको अप्रोच कर रहे हैं, बार बार आपके पीछे आ रहे हैं, बार बार कुछ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हो, ये बात आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए बैठकर, ठीक है। वो इंसान कैसे हैं, क्यों, बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, क्योंकि ये आपके लव लाइफ के साइड से बहुत ज़रूरी टॉपिक है। हो सकता है आपके लिए ये चीज़ बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, बट स्टिल मुझे दिखाई दे रही है इस चीज़ के ऊपर गौर करना आपको चाहिए। तो यहाँ पर दिख रही है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी बहुत हाई है। साथ में दिखाई दे रही है मुझे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की भी एनर्जी है। तो 1 से 15 तारीख के अंदर मुझे दिख रही है फिर से आपके पास प्रपोजल आने वाला है, फिर से एक शादी का ऑफ़र, फिर से एक अप्रोच, किसी का कमिटमेंट, कोई अच्छे इंगेजमेंट का रिंग आपको कोई गिफ्ट कर सकता है, मैरिज प्रपोजल आपके घर में आ सकता है। बट स्टिल लव लाइफ के साइड से मुझे दिखाई दे रही है कोई डेटिंग प्लान, या फिर कहीं पर सरप्राइजिंगली आपको कोई सरप्राइज़ दे, ठीक है। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो आपको बहुत ज़्यादा खुश करने वाला है, आपकी एनर्जी को बहुत हाई लेवल पर ले जाने वाला है लव लाइफ के साइड से, ठीक है। हो सकता है जिस इंसान से आप भाग रहे हो वही आकर आपको फिर से अप्रोच करे, या फिर कोई नया बंदा या फिर बंदी अप्रोच करे, ठीक है। देखो, अप्रोच तक तो ठीक है, बट डिसीजन आपका होगा कि आप किस तरीके से किसके साथ कंटिन्यू करना चाहोगे, ठीक है। यस, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रहा है कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। फैमिली की ज़िम्मेदारी क्या है, फैमिली क्या है, एंड प्यार करने पर कौन कौन से ज़िम्मेदारियाँ आते हैं, ठीक है। फ्यूचर कितना ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हर एक चीज़ के बारे में आपने सोच कर रखा है, या फिर आप जानते हो, ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड इसी चीज़ के चलते आप इस टाइम पर 1 से 15 तारीख के बीच में कोई स्टेबल डिसीजन भी लेने जा रहे हो। कुछ वृश्चिक राशि वाले डेफिनेटली कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, शादी से ओरिएंटेड, अपने फ्यूचर लव लाइफ ओरिएंटेड। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है प्यार में कुछ वृश्चिक राशि वालों का कुछ डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंस ज़्यादा दिख रही है मुझे। अगर आप एक फीमेल पर्सन हो तो आपके जो मेल पर्सन है वो आपसे छोटे हो सकते हैं कुछ वृश्चिक राशि वालों के लिए, या फिर अगर आप मेल पर्सन हो तो आपकी फ़ीमेल पर्सन आपसे बड़े दिखाई दे रहे हैं। ये समस्या कुछ लोगों के लिए है, हो सकता है हाइट से बड़े हैं, एज से बड़े हैं, या फिर सोसाइटी में बड़े हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ये बड़ा वाला मसला है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये सिचुएशन आने वाले टाइम में
अगर मतलब पिछले टाइम में अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था तो आने वाले टाइम में चीज़ें ठीक हो जाएगा एंड यूनियन में आप आ जाओगे। चीज़ें बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बन जाएगा लोगों के साइड से, तो जिस वजह से आप दोनों को एक होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। तो एक साथ टाइम स्पेंड करना, बातचीत करना, समय बिताना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, लाइक ऐसी चीज़ें 1 से 15 तारीख के अंदर बहुत होने वाला है। ठीक है, आपके लिए 20 तारीख सॉरी 1 से 15 तारीख का है, मतलब 12, ठीक है, 12, 11, 2 ये डेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड 20 तारीख भी है, क्योंकि ये जो रीडिंग है 1 से 15 तारीख का है, बट स्टिल इसके बाहर भी मुझे 20 तारीख दिख गया, तो यस आपके लिए बहुत स्पेशल है। बाकी मैं 15 से 30 का भी निकालूंगी रीडिंग इसके बाद। ठीक है, तो देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यस कुछ लोग कहीं ना कहीं इस तरीके से अपकमिंग टाइम में आगे बढ़ने वाले हैं, बढ़ने जा रहे हैं। मतलब अगर आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हो, अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा सही से काम नहीं करता है इस समय में, तो आप दूसरों से सहायता ले सकते हो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये टाइम आपके लिए लव लाइफ के साइड से एक टर्निंग का टाइम है। तो इस समय में जितना आप दिमाग शांत रखोगे, इमोशन को कंट्रोल में रखोगे, सोच विचार के फैसला लोगे, आपके लिए उतना अच्छा है, उतना बढ़िया है, आप खुद देख लेना। ठीक है, अगर आप 1 से 15 तारीख सही से डिसीजन ले पाते हो तो आने वाला टाइम, आने वाला फ्यूचर आपका बहुत सुंदर होने वाला है। बाकी यहाँ पर लव का सिचुएशन बहुत अच्छा है, दिखाई दे रहा है मुझे। 90% तो लक आपका साथ देने वाला है लव लाइफ की साइड से, ये बात तो क्लियर है। एंड 10% आपके ऊपर ही छोड़ा जाएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग हो सकता है सही से फैसला ना ले पाए, तो उनके लिए वो 90% भाग्य का रहना भी कम पड़ जाएगा। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो एनर्जी है वो यहाँ पर बता रहा है कि अगर आपको लव लाइफ के साइड से कोई मैनिपुलेट कर रहा है, करने की कोशिश करेगा, ज़रूर करेगा, तो करने की अगर कोई कोशिश कर रहा होगा तो ऐसे में उनकी असली पहचान को आपको पहचानना है कि कौन आपको ब्रेन वॉश करके, मैनिपुलेट करके प्यार में खींच रहा है, कौन आपको दिल से सच्चा प्यार करता है, एंड उनको मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड आप उनको छोड़कर किसी और के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हो, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, किसी ने हो सकता है आपको बार बार अप्रोच दे रहे हैं, बार बार कहीं ना कहीं इसके पीछे का कार्ड आप देख सकते हो, ये कार्ड है, ये इंसान हमेशा आपको देखते रहते हैं, हमेशा आपको चाहते रहते हैं, हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो यस, किसी ऐसे को आप ठुकरा रहे हो जो आपका सच्चा प्यार हो सकता है, बन सकता है। देखो यहाँ पर कार्ड्स बहुत क्लियर है, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी समस्या नहीं है तो हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बहुत अच्छे से रेजोनेट ना करे, बट स्टिल ये जनरल रीडिंग है, 80% लोगों के साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगा, क्योंकि कार्ड्स चिल्ला चिल्ला कर यही बता रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आपको फ्री रहना पसंद है, आपको लव लाइफ के साइड से जो मन में आए वो करना पसंद है, आपको लव लाइफ के साइड से कहीं ना कहीं यस स्टेबल रहना, ग्राउंडेड रहना बहुत पसंद है, रोमांटिक होना बहुत पसंद है, बट इसके साथ साथ ही फ्रीडम भी चाहिए आपको। तो लव लाइफ के साइड से कोई अगर आपको फ्रीडम नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं उनसे आप डिस्टेंस क्रिएट करने वाले हो इस समय में। ठीक है, तो कुछ वृश्चिक राशि के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रही है। देख लेते हैं। देखो आपके अंदर क्या है, कितना प्यार है, कितना आप झेल सकते हो, कितना कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, कितना ज़्यादा प्यार कर सकते हो, प्यार लुटा सकते हो, किस हद तक रोमांटिक हो सकते हो। ठीक है, ये आप जानते हो। आपको पहले इस समय में खुद को जानना बहुत ज़रूरी है, आपका खुद का लव लाइफ के साइड से पावर क्या है। ठीक है, किस चीज़ में आप बेस्ट हो, आपके पर्सन को आप ऐसा क्या दे सकते हो जहाँ पर आप सुपीरियर हो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में दिखाई दे रही है मुझे ये बात, समझते ही आप उस चीज़ को लव लाइफ में अप्लाई भी करने वाले हैं, ताकि सामने वाला इंसान आपको बेहतर तरीके से जान पाए एंड आपके प्रति और अट्रैक्टेड हो पाए। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं यस, कुछ ऐसे डिसीजन, कुछ ऐसे बदलाव आप अपने लव लाइफ में लेकर आने वाले हो जो कंफर्ट जोन से बाहर होगा, लाइक कुछ हटके। लक आपके साइड में रहेंगे, जो मैंने आपको फर्स्ट ही बता दिया है, कार्ड्स देखकर ही पता लग रहा है कि लक आपके साइड में रहेंगे। फिर से कार्ड्स कहीं ना कहीं क्लैरिफाई कर रहे इस बात को, बहुत अच्छी बात है। तो यस, जैसा कि मैंने पूरे रीडिंग में आपको बताया है, आपको सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए।
रेमेडीज़ की अगर बात करूँ तो मून को मतलब चंद्रदेव का बीज मंत्र चांट कर सकते हो। एंड इससे भी अच्छा उपाय ये है आपके लिए कि आप भोलेनाथ का पूजा माता पार्वती के साथ करो सोमवार करके, और भी अच्छा है। एक बेलपत्र के साथ जल अर्पित करो महादेव को। एंड शनिदेव का पूजा करो, ठीक है। एंड बुधवार करके गणेश जी का पूजा करो। आपके लिए अच्छे रेमेडीज़ यही हैं, क्योंकि आपके मन को स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। चंद्रदेव की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। अगर आपके पर्सनल कुंडली में चंद्र का खराब प्रभाव है तो मसला और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है। सो बी केयरफुल, ठीक है। अच्छे से डिसीजन लेना लव लाइफ के साइड से, जो भी कुछ करना है, ठीक है। ओके, बाकी आप खुद समझ जाओगे टाइम के चलते। सो हर हर महादेव।